तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और इलेक्ट्रॉन को बाहर कुछ विधियों के द्वारा आप निकाल सकते हो। ठीक है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को कुछ उपायों के द्वारा निकाला जा सकता है। ये उपाय आपके क्या है? पहला क्या कर दो, धातु को हीट कर दो। हीट करने के कारण, ताप बढ़ाने के कारण क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जैसा ग्राइंडर वगैरह में आपने देखे हो, जैसा किसमें, जो फुलझड़ी आप छोड़ते हो उसमें। तो पहला आपका मेथड हो गया तापायनिक उत्सर्जन। ताप बढ़ाने के कारण वो क्या करेगा? आयन के रूप में बदलेगा, और आयन के रूप में बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एमिटेड होगा। थर्मी आयनिक एमिशन, थर्मी आयोनिक एमिशन। क्या होगा? तापायनिक उत्सर्जन। जब धातु को उपयुक्त ताप तक गर्म किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण वो धातु की सतह से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो क्या कहा? जब धातु की पृष्ठ को उपयुक्त ताप तक गर्म किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। ये घटना आपकी क्या कहलाएगी? तापायनिक उत्सर्जन। यह प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कही जाती है, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ताप इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ये आपके क्या कहलाएंगे? तापायन या थर्मी आयन कहे जाते हैं। जैसे फुलझड़ी आपने चलाया वो। दूसरा क्या कह रहा है? क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड एमिशन। फील्ड का मतलब यहाँ पे कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसका मतलब ये आपका आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे दिखाते हो? E इक्वल टू F अपान क्या होता है? Q नॉट होता है। या क्या होता है? B बराबर E इक्वल V बटे क्या होता है? R होता है। ठीक है। तो जब आप क्या करोगे? एक धातु के पृष्ठों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उस पर क्या होगा? एकांक आवेश पे कोई बल काम करेगा, और बल के कारण क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन उस धातु के पृष्ठ से क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। तो जब धातु के सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है तो धातु पर एक बल काम करता है। ठीक है।
तो धातु पर एक बल कार्य करता है और इस बल के प्रभाव से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहोगे, क्षेत्र इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र इलेक्ट्रॉन या फील्ड इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में जो प्लग होती है, ठीक है, मोटर साइकिल स्टार्ट करने में प्लग, या कार वगैरह को इंजन करने में, स्टार्ट करने में जो आप चाबी लगाते हो, तो चाबी लगाने के क्या करते हो, थोड़े समय के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो। एनर्जी किससे देते हो, बैटरी से देते हो। और वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने के कारण इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी होती है, और वो क्या करेगा, इंजन को स्टार्ट कर डालता है। ठीक, जैसे आपने बटन दबाया, इंजन स्टार्ट हो गया। या जैसे ही आपने क्या किया, मोटरसाइकिल पे आपने किक मारा, किक मारने से जहाँ पे उसका प्लग लगा हुआ वो घूमता है, नीचे उसका व्हील घूमता है, और व्हील घूमता है तो क्या करता है, सबसे पहले तो बैटरी की एनर्जी लेता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लग से क्या होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है चिंगारी उत्पन्न करता है। और जब वो चिंगारी उत्पन्न करता है, वो चिंगारी उसके कहाँ पे, उसके रिंग पिस्टन में जाती है, और रिंग पिस्टन में क्या करती है, आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ लेती है तो क्या बनाता है, गैस बनाता है। गैस के कारण रिंग पिस्टन क्या करता है, आगे आगे पीछे करता है, और इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये साउंड आपकी आने लगती है, इंजन क्या गया, स्टार्ट हो गया। तो इंजन स्टार्ट होने के पीछे जो आपने क्या किया, जो किक मारा, वहां पे फील्ड इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और फील्ड इलेक्ट्रॉन एमिट होने के कारण वो क्या करता है, स्पार्किंग करा देता है स्पार्क प्लग में, और स्पार्किंग के कारण इंजन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, उसमें गैस बनती है, और उसका रिंग पिस्टन क्या करता है, आगे पीछे ये बार बारी आवाज आपकी आने लगती है। ठीक है। तो इस तरह से एमिटेड इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाएंगे, क्षेत्र उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन। तीसरा आपका आ रहा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा, जब किसी धातु के सतह पे कार्यफलन के बराबर या कार्यफलन से अधिक ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। ठीक है, कार्यफलन से कम नहीं, कार्यफलन से ऊर्जा फोटॉन की कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसकी ध्यान दे लीजिएगा, जब किसी धातु के सतह पर ऐसे फोटॉन जिनकी ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन के बराबर, कार्यफलन मतलब क्या, W0 या φ0 के बराबर या कार्यफलन से अधिक, क्या होगा, आपतित होने पे धातु की मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना फोटॉन के कारण होती है, हो रही है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की यह घटना फोटॉनों के कारण हो रही है।
यह, इसलिए यह क्या कहलाएगा? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाएंगे? प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और इससे जो धारा उत्पन्न होगी प्रकाश विद्युत धारा कही जाएगी। और यह प्रभाव क्या कहलाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न धारा, इस प्रकार उत्पन्न धारा क्या कहलाती है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक क्या कहलाएगी? करंट कही जाती है। और यह प्रभाव क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, या क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव टॉपिक पर डिटेल में चर्चा की जाएगी, जिसमें किसी धातु के सतह पे इलेक्ट्रॉनों के निकलने, इलेक्ट्रिक करंट के पैदा होने का हम लोग प्रायोगिक सत्यापन करेंगे और एक्सपेरिमेंट लेंगे, हॉलबॉक्स और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। धन्यवाद।